नाज़रीन, ये सवाल है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को यौम आज़ादी क्यों मनाता है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन में आज़ाद हुए थे और इंडिया अपने यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आधी रात को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। जब 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने 15 अगस्त 1947 को इन दोनों को जन्म दिया। ये एक्ट 15 अगस्त को दोनों ममालिक के यौम आज़ादी के तौर पर मनाने की इजाज़त देता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पहली स्टैंप में भी 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को भारत की तरह मनाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है अगस्त के 15वें दिन 1947 से हिंदुस्तान में बिल तरतीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से 2 आज़ाद डोमिनियन कायम होंगे। फिर भी पाकिस्तान उसे 14 अगस्त को मनाता है। नाज़रीन, जश्न की इस तारीख के पीछे कुछ वजूहात हैं, जिनमें से कुछ अफसाने या हकीकत भी हो सकते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को यौम आज़ादी क्यों मनाता है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, सबसे पहले कि इन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि 15 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान को अपना यौम आज़ादी मनाना चाहिए, क्या आप ये जानते हैं मज़कूरा तारीख की तस्दीक पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना के रेडियो खिताब से हुई। अपनी यौम आज़ादी की तकरीर में जिन्ना ने कहा कि 15 अगस्त पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का यौम पैदाइश है। ये मुस्लिम कौम की तकदीर की तकमील का निशान है, जिसने अपने वतन के हसूल के लिए गुज़श्ता चंद सालों में अजीम कुर्बानियाँ दी। लेकिन पाकिस्तान में यौम आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? नाज़रीन, पहली वजह यह है कि 15 अगस्त का दिन पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए ख़ास था, क्योंकि ये इस साल रमज़ान के इस्लामी महीने का आखिरी जुम्मा था। लिहाजा ये ख्याल किया जाता है कि 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख के साथ मुवाफिक थी, जिसे माह मुक़द्दस का एक बाबरकत दिन समझा जाता है। इसलिए 14 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर लिया गया। नाज़रीन, दूसरी वजह यह है कि तक़सीम हिंद के दौरान अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए जो असल स्कीम फराहम की गई थी वो जून 1948 से पहले की होनी चाहिए। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान ने आखिरी बरतानी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया आज़ादी 15 अगस्त 1947 को इक़्तिदार की मुंतकिली में तेज़ी से आएगी। माउंटबेटन ने नई दिल्ली में 14 और 15 अगस्त की आधी रात को बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी रहनुमाओं को इक़्तिदार मुंतकिल करने वाला था और पाकिस्तान में अपनी आज़ादी का ऐलान अपने पहले दारुल हुकूमत कराची से करना था, जहां माउंटबेटन को इक़्तिदार जिन्ना को मुंतकिल करना था। ताहम माउंटबेटन दोनों जगहों पर बैक वक्त मौजूद नहीं हो सकता था। चनाचा 13 अगस्त को माउंटबेटन के दौरे कराची में इसका हल तलाश कर लिया गया। इसके बाद 14 अगस्त को इन्होंने पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब किया। अपनी तकरीर में इन्होंने कहा कि कल पाकिस्तान की नई डोमिनियन की हुकूमत आपके हाथ में होगी। इससे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी 15 अगस्त को आई थी। फिर भी कुछ लोग दलील देते हैं क्योंकि माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकिली का ऐलान किया था, इसलिए हुकूमत ने 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाने का फैसला किया। नाज़रीन, इसके बाद आपको एक और वजह के बारे में बताते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत का एक ग्रुप भारत से पहले यौम आज़ादी मनाना चाहता था। चनाचा पाकिस्तान की पहली काबीना के वज़रा के एक ग्रुप ने जून के आखिर में एक इजलास मुनक्किद किया 1948 में, जिसकी सदारत इस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने की। इस इजलास में पाकिस्तान के यौम आज़ादी को एक दिन यानी 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, ये तजवीज़ जिन्ना को पेश की जानी थी,
جن کی منظوری پر تاریخ منتقل کی جانی تھی، جنہوں نے اتفاق کیا اور پاکستان کا یوم آزادی 14 تاریخ میں تبدیل کر دیا گیا۔ یقیناً یہ تاریخی ریکارڈ میں نہیں تھا، لہذا تاریخی دستاویزات، کتابیں اور تقاریر اس بات کو سمجھدار بناتی ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست کو ہی آنا چاہیے۔ تاہم یہ 14 اگست کو کئی وجوہات کی بنا پر منایا جاتا ہے۔ تو ایک عام معنوں میں آپ کے خیال میں دنیا میں ایسی کوئی 2 قومیں ہیں جنہوں نے ایک ہی دن آزادی حاصل کی ہو، لیکن اپنی آزادی کی سالگرہ کو مختلف دنوں میں منانے کی ترجیح دی ہو؟ یا یہ معاملہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا ہے؟